लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो देश की जनता अभी भूली नहीं है। किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार ट्विटर पर लखीमपुर खीरी पिछले कई दिनों से ट्रेंड भी कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो सरकार इससे बचकर नहीं निकल पाएगी। इसी के चलते आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भी बहुत देर से हुई और होती भी नहीं अगर सोशल मीडिया पर लोग इतना ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड नहीं कर रहे होते इस चीज़ को लेके कि इंसाफ चाहिए किसानों को। आशीष मिश्रा को जेल तो पहुंचा दिया है, लेकिन अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा सरकार ने अभी तक नहीं लिया है। और विपक्ष और देश के लोग, जनता, किसान सब लगातार यही कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि जब पिता मंत्री पद पे बैठा है, जिस मंत्री के अंडर पुलिस काम करती है, तो फिर निष्पक्ष जांच पुलिस कैसे करेगी? जिस मंत्री को पुलिस सल्यूट करती है, उस मंत्री के बेटे के खिलाफ जांच कैसे करेगी? उस मंत्री के घर जाके क्या सबूत बटोरे जा सकते हैं? नहीं बटोरे जा सकते हैं। और इसीलिए आशीष मिश्रा को बार बार समन भेजे जा रहे थे पुलिस स्टेशन आने के लिए। एक भी बार पुलिस उनको गिरफ्तार करने घर नहीं गई है। यही कोई और आम आदमी होता तो अब तक हो चुका होता वो, इसीलिए उनको 2 बार समन भेजा गया और वो खुद से ही पुलिस स्टेशन आए। फिर जिस डीआई और इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिस डीआईजी ने ये कहा था कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से, इसीलिए उनको पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उस डीआईजी का तबादला कर दिया गया है। उपेंद्र अग्रवाल नाम है उनका तबादला कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि पिछले 4-5 दिन से सरकार को लगा कि अब मामला धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोगों का इतना ध्यान नहीं है, तो उपेंद्र अग्रवाल का तबादला कर दिया गया। लेकिन जैसे ही तबादला हुआ, फिर से ट्विटर पर इस मामले ने तूल पकड़ ली है और सब यही कह रहे हैं कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। उसका सीधा उदाहरण हम देख रहे हैं, उपेंद्र अग्रवाल का तबादला। जो ऑफिसर पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहा है, ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है, उसका तबादला कर दिया जाता है। मेघालय के, कल हमने आपको खबर बताई थी कि मेघालय के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाती है। सरकार के खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो ही जाएगी, या तो ईडी और सीबीआई की जांच हो जाती है। अगर पुलिस वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो उनका तबादला कर दिया जाता है। यही कल वो कह रहे थे कि आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझसे मेरा राज्यपाल का पद छीन लिया जाए, और उनको इस चीज़ में कोई आपत्ति भी नहीं थी। और वही उदाहरण जो उन्होंने दिया था वही हमें आज देखने को भी मिला है। डीआईजी का तबादला हो गया है उपेंद्र अग्रवाल का। तो अब यहाँ पर सवाल यही है कि अजय मिश्र टेनी से इस्तीफा सरकार क्यों नहीं मांग रही है? क्योंकि जब पिता मंत्री पद पर बैठा है तो इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ बहुत, किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। वो यही बोल रहे हैं कि हमें कोई 50 लाख का मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ तभी हो सकता है जब अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन सरकार अटल है इस चीज़ पे, इस्तीफा अभी तक नहीं मांगा गया है। अमित शाह से मुलाकात हुई थी अजय मिश्र टेनी की, लेकिन इस्तीफा नहीं मांगा गया है उनसे। और इसी पर ट्विटर पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। सब यही बोल रहे हैं कि एक मंत्री तो लखीमपुर खीरी में बैठा हुआ है, उससे बड़ी मंत्री जो उसको समर्थन दे रहे हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। यहाँ सीधा निशाना साध रहे हैं लोग अमित शाह पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि उनसे बड़े लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी से बड़े मंत्री दिल्ली में बैठे हुए हैं जो ये सब करवा रहे हैं, जिनकी बदौलत ये सब हो रहा है। क्योंकि अगर किसी डीआईजी का तबादला होता है तो जाहिर सी बात है कि वो मंत्री नहीं करवाया होगा। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो रोक सकते हैं। पर सवाल यही है कि ये सब रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अगर कोई और पार्टी होती तो अब तक शायद ये हो गया होता, और शायद बीजेपी भी तंज कस रही होती इस चीज़ पे। लेकिन बीजेपी मौन है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, ना अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे जुड़ा कोई बयान सामने आया है। लेकिन बात स्पष्ट है, किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। और ट्विटर पर लोग भी समर्थन कर रहे हैं, देश भर के लोग साथ हैं किसानों के और चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ किसानों के साथ उसमें उनको इंसाफ मिले। लेकिन क्या हो पाएगा इंसाफ? क्योंकि डीआईजी का तबादला कर दिया गया है। आगे अब कौन सा पुलिसकर्मी इसमें नियुक्त होता है, आगे किस तरीके से जांच बढ़ती है, या फिर जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा उसका तबादला कर दिया जाएगा? क्योंकि जो सरकारी बू है आशीष मिश्रा के अंदर, जो डीआईजी भी बोल रहे थे कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो एक रुतबा और टोरा होता है सरकार में रहने का, वो दिखा रहे थे आशीष मिश्रा। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जो भी निष्पक्ष जांच करने की कोशिश करता है, जो भी आशीष मिश्रा के खिलाफ एक
पुलिसकर्मी ने एक डीआईजी ने बयान दिया और उसका तबादला कर दिया। तो फिर आगे निष्पक्ष जांच की उम्मीद जनता कैसे करे, किसान कैसे करे? जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है वो निष्पक्ष जांच की जो उपेक्षा है वो सरकार से ही रखते हैं। जब सरकार ही समर्थन दे रही है अजय मिश्र टेनी को और उनसे इस्तीफा भी नहीं मांगा जा रहा है, पुलिस से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे होगी निष्पक्ष जांच? क्योंकि जिनका बेटा जेल में है उनके घर ही जाकर पुलिस सबूत इकट्ठे नहीं कर सकती है, उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है। और आशीष मिश्रा भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो खुलकर चीज़ें नहीं बता रहे हैं, जिसकी वजह से डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि उन्हें जेल भेजा गया है, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं इस लखीमपुर खीरी केस में क्या क्या होता है। आगे बीजेपी कुछ कड़े कदम उठाती है अजय मिश्र टेनी के साथ या फिर ऐसे ही अपना समर्थन बरकरार रखती है उनके साथ? क्या किसानों को इंसाफ मिल पाएगा इस तरीके से या नहीं? ये सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए।